बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपको थोड़े से सॉफ्ट हुए हुए प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं। हमें बनाना है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सालन। तो उसके बनाने के लिए जो तरीका मैं फ़ॉलो करती हूँ और उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है वो ये है कि ये तकरीबन जो है वो 8-9 टमाटर ले लिए और 5-6 प्याज ले लिए और उनको जस्ट एक बॉयल दिया है, ताकि ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि टमाटरों का छिलका जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, फट गया और ये अब आराम से इस तरह से ये उतर जाएगा। और फिर हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में। उसके साथ हम डालेंगे, ये दही है हाफ़ के जी, ये डालेंगे, ब्राउन प्याज है, ये भी 5-6 प्याज़ें जो हैं वो ब्राउन कर ली है। और अब हम ब्लेंडर में प्याज डालेंगे, दही डालेंगे, ये वाले टमाटर डालेंगे और प्याज डालेंगे। साथ में ये हमारे पास है लहसुन। लहसुन का पेस्ट हमने 2 चम्मच लिया, देसी लहसुन है। साथ ये जो है वो 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, ये छीला हुआ है, इसको डालेंगे। उसके बाद जो है जब ये सारा एक मसाला पेस्ट तैयार हो जाएगा तो उसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में है ये काली मिर्चें हैं, ये हम डालेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद ये हमने भर के 1 टेबल स्पून लिया है रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि जब हम सीख कबाब कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें हम जो है वो इस तरह से ये ज़रूर डलती हैं चिली फ्लेक्स। उसके साथ ये रेगुलर रेड चिली है, ये हमने 1.5 टेबल स्पून ली है, क्योंकि हम जो सालन बना रहे हैं या जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं वो तकरीबन 20 से 25 लोगों के लिए होगा। उसके साथ जो है ये आपको नज़र आ रही है हल्दी, ये हल्दी है, हल्दी हमने ली है 1.5 टेबल स्पून भरकर। साथ में नमक लिया है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ये तेज़ी में कम होता है। अगर आप दूसरा आयोडीन सॉल्ट डालेंगे तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको देख के डालना है। और ये साथ में नज़र आ रहा है आपको नमक के साथ है ये धनिया पिसा हुआ, जो रेगुलर धनिया होता है। और ये है हमारा होममेड गरम मसाला, जिसकी क्वांटिटी मैंने अभी कम रखी है। फाइनली डिश के ऊपर भी स्प्रिंकल करेंगे। ये घर का बना हुआ कढ़ाई मसाला है, ये हमने 1 टेबल स्पून भर कर लिया है। हालांकि इन सब चीज़ों को मिला के ये बना है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि अलग से बना के रखा हुआ था, इसलिए जो है वो 1 चम्मच सीख कबाब कढ़ाई मसाला भी हम इसमें डालेंगे। खूबसूरत सी आपको रेड मिर्चें नज़र आ रही हैं, ये वही मिर्चें जो ग्रीन होती हैं और उनको जब हम वो पड़ी रहती हैं आके घर में तो वो रेड हो जाती हैं। इससे सालन का कलर भी खूबसूरत आएगा और जो हल्की सी एक हमें तेज़ी चाहिए सालन में वो भी हमें इससे मिल जाएगी। बहुत तेज़ मिर्चें नहीं होंगी। तो अब हम इसका पहला जो स्टेप है वो शुरू करने लगे हैं। सीख कबाब मैंने आपको ये दिखा दिए। ये 8-9 दर्जन सीख कबाब थे जिनको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब 20 से 25 लोगों का ज़्यादा सालन बनाने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, ये प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब इन सब चीज़ों को हम पील करते हैं, ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंड करके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये मसाला जो मैं अभी आपको दिखा रही थी और साथ में ये 2 जो हमारे बर्तन हैं ये भर गए हैं उस सारे मसाले से। ब्राउन प्याज, दही, जो प्याज हमने थोड़ी सी बॉईल की थी और साथ में जो है टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्चें जो हमने आपको 3 या 4 दिखाई थी। अब ये कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, चूल्हा ऑन कर दिया है और इसमें जो है वो तकरीबन 1 कप ऑयल डलेगा। उसकी वजह ये है कि ये हम बार बार हमें याद रखना होगा कि हम ज़्यादा क्वांटिटी के लोगों के लिए बना रहे हैं, तो इस वजह से हमें जो है वो ज़्यादा रखना होगा ऑयल। अच्छा, ऑयल हमने ऊपर डाल दिया है और ज़रूरत पड़े तो आप बीच में भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब ये ऑयल जो है वो गरम होगा और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे साथ ही, क्योंकि प्याली में था लेमन जूस तो लेमन जूस भी चला गया। और साथ में जो है वो मैंने डाल दिया लहसुन। लहसुन से बस शुरू इसलिए किया कि प्याज वगैरह सब चीज़ें पहले ही हम डाल चुके हैं। और ये मैं आपको इस एंगल से दिखाती हूँ। मैं इसमें डालती हूँ रेड मिर्चें,
इसके साथ ही थोड़ी सी शुरू में मैं डाल दूँगी रेड चिली फ्लेक्स। इसको 1-2 मिनट वो हम होने देंगे और बस फिर उसके बाद जो ये सारा मसाला है ये इसमें डाल देंगे। 1-2 मिनट के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये मैं सारे मसाले इस ऑयल में मैं डाल दूँगी और इनको बस जस्ट इस तरह मैं करके, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है और मैं साथ ही पानी डालने के बजाय ये जो हमने मसाला तैयार किया है अभी मैं इसको सारा खंगाल के भी डालूँगी ताकि बिल्कुल कुछ ज़ाया ना हो। अभी बहुत अच्छी सी इसकी शक्ल आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी, ये सारा भी हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। अगर इस कढ़ाई में आप कटे हुए प्याज टमाटरों से बनाएं, यानी मसाले को इस तरह पीसे नहीं, तो इतने लोगों को पूरा नहीं आएगा। हर बंदा जिसको सीख कबाब चाहिए उसको साथ में उसकी ग्रेवी सी मसाला भी चाहिए। तो ज़्यादा लोगों के लिए जो बनाने का तरीका है वो यही है कि आपको मसाला जो है वो इसी तरीके पे बनाना होगा ताकि जब भी कोई बंदा अपनी प्लेट में सीख कबाब डालेगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी ग्रेवी भी साथ मिलेगी। क्योंकि हर बंदा सिर्फ सीख कबाब नहीं खाना चाहता। और अगर आप प्याज टमाटर जो सिर्फ कटे हुए होते हैं और हम उस तरह उनको साबुत ही रहने दें और करें तो मसाला हांडी के तैयार होते तक कबाबों के साथ चिपक जाता है और ग्रेवी की कोई थोड़ी सी भी क्वांटिटी वो मिलती नहीं है किसी को। और ये अब मसाले का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज़ मैंने आपको मसालों में नहीं दिखाई थी वो है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि इसके कलर को फ्रेश रखने के लिए, ब्यूटी के लिए हम इसमें डालेंगे। उससे जो सालन का रंग है वो बहुत ही खुशगवार होगा। क्वांटिटी अगर आप पूछें तो मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है वो इसके अंदर मैंने डाली है। और ये मसाला अभी कुछ देर तक ज़रा अच्छा सा भुन जाएगा, पक जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर सीख कबाब ऐड करेंगे। अभी जो है वो इसको पकने के लिए हम इसको 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारे मसालों के अंदर प्याज टमाटर दही सारा एक अच्छी सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। और फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद चखेंगे भी, इसमें जो चीज़ हमें कम लगेगी वो हम ऐड करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। 15 मिनट तकरीबन हो गए और ये देखें आंच स्लो कर दी थी मैंने, बहुत अच्छा सा मसाला जो है वो तैयार हो गया। ये सारा इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है और मसाला भी अच्छा थिक सा है, मतलब इतने लोगों में इसकी ग्रेवी अच्छी रहेगी। अब ये कि इसमें अब हम डालते हैं सीख कबाब, क्योंकि सीख कबाब ना ऑलरेडी डन थे। सीख कबाब जो हैं ये हाफ़ कुक थे, स्टीम्ड थे, तो इस वजह से कच्चे तो ये है नहीं। तो बस अब हम इस मसाले में इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं ताकि छींटे भी ना उड़ें और जो है वो आराम आराम से हाथ से हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। चम्मच मुझे पकड़ा दें। ये जी इस तरह हम इसको आगे करते जाएंगे और इस तरह चम्मच हिलाना है। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि बस सीख कबाब सॉफ्ट हैं, बड़े अच्छे सॉफ्ट बने हुए हैं, कट हुए हुए हैं और डेफिनेटली फ्रीज़र में थे, फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो फ्रीज़र वाली चीज़ पे जब बाहर निकलती है तो वो ज़्यादा नरम हो जाती है। तो चम्मच को बस देखिए साइडों से इस तरह से चलाना है, हिलाना है कि वो कबाब कोई भी टूटने ना पाए। अब इस तरह से हमारी कढ़ाई भर गई है
और ये मोर देन एनफ होंगे मेहमानों के लिए। इसको मैं हेल्प ले लेती हूँ मिक्सिंग के लिए। वो ले लें, हैंडल पकड़ लें और फिर चलाएं। साइड से लाएं और इस तरीके से जी, ताकि साइडों पे मसाला भी जो है वो ऐसे ना हो कि देगची के साथ मसाला लग लग के, और वो ये इस तरह से हो के अभी इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा, एक तो ये थिक सा एक मसाला बन गया जैसा कि हमें चाहिए था। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा पानी डालेंगे। पानी थोड़ा कितना डालेंगे, 1 गिलास के करीब हम डालेंगे। और उससे ये होगा कि एक तो इसके अंदर चम्मच को हिलाना आसान हो जाएगा, कलर और हर चीज़ इसकी बड़ी खूबसूरत है। और वो जो पहले ऑयल आया था ऊपर वो भी दोबारा वापस आ जाएगा। ये मैं आपको पानी डालने के बाद से इसको इस तरह हिला के दिखाती हूँ। और अभी भी मैंने एहतियातन 1 पैकेट कबाब का बचा कर रखा हुआ है कि सपोज़ के लगे कि ये कम है, कम पड़ रहा है, तो हम इसको फिर और भी मतलब फटाफट से बना सकते हैं। मसाला बनाने के लिए जो तरीका फ़ॉलो किया था वो यकीनन आपको पसंद आएगा, क्योंकि देखें इस तरह से ये एक ऐसी ग्रेवी बन गई है जिसमें सारे टेस्ट हैं। ब्राउन प्याज का एक अपना बड़े मज़े का फ्लेवर होता है। फिर मैं स्पाइसेस जो डाले आपके सामने, अभी भुना हुआ धनिया ज़ीरा जो है, जो हमारी स्पेशलिटी है और हमने भून के रखा होता है, ये अलमारी में से मैं निकाल रही हूँ और वो भी इसमें मैं डालूँगी, क्योंकि भुने हुए धनिया ज़ीरे का एक अपना मज़ा होता है, एक अपनी खुशबू होती है। रेगुलर बग़ैर भुना हुआ जो धनिया होता है उसका एक अपना टेस्ट होता है और वो सालन की क्वांटिटी को बढ़ाता भी है। तब पानी के साथ मिलके वो थोड़ा वॉल्यूम देता है। तो ये मैंने भुना हुआ धनिया ज़ीरा डाला है और अभी मेरे हिसाब से इसमें पानी कम है, तो मैं हाफ़ ग्लास पानी इसमें और ऐड करूँगी और फिर इसको थोड़ी धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए 5 से 10 मिनट मज़ीद छोड़ दूँगी, ताकि फिर जो ये मसाला है यानी ग्रेवी है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। और ये जितनी डिटेल्स सारी शेयर करते हैं, ये ख़ास तौर पर उन यंग बच्चियों के लिए होती है जिन्होंने अभी अभी नया नया खाना बनाना शुरू किया है। अगरचे कि आजकल की बच्चियाँ बहुत समझदार हैं और नेट ने और भी आसानी कर दी है उनके लिए, लेकिन फिर भी जो बच्चियां शौक़ रखती हैं, जो इन वीडियोस को देखकर कोई आइडियाज़ लेना चाहती हैं या कोई भी छोटी सी भी इस दौरान की गई बात या टिप उनके काम आती है, उनको अच्छी लगती है और उससे उनके घर में उनकी तारीफ़ होती है, तो यही हमारा मकसद है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो हमसे, हमारी जनरेशन से उनको मिलें, जो कि उनको आगे ज़िंदगी में खाना बनाने में, घर वालों की तारीफ़ समेटने में फ़ायदा दें। चलें, ये अब हम इसको रख देते हैं। आँच हम इसकी थोड़ी सी तेज़ करेंगे और ये आँच मैंने बढ़ा दी और अब जो है इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखते हैं ताकि थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाए और ये फाइनल हो जाए। अब इसका ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका टेक्सचर तैयार है और ये मैं आपको चम्मच हिला के बताती हूँ। ये देखिए सीख कबाब भी बिल्कुल सही तरह से अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद हैं। थोड़ा सा कैमरे के लेंस के ऊपर भाप की वजह से ये देखें। और अब हम क्या करेंगे कि इसको इस पे धनिया डाल के आपको दिखाते हैं। धनिया जो है धो के काट लिए और इसके ऊपर अब डाल देते हैं। पहले यहाँ पे कढ़ाई की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसके बाद आपको प्लेट में निकाल के भी
मैं दिखाती हूँ कि सीख कबाब कढ़ाई जो है उसका क्लोज़अप सर्विंग प्लेट में कि वो कैसी लगती है। तो ये हमारे 20 से 25 मेहमानों के लिए 8 से 9 दर्जन सीख कबाब जो रेडी थे, उनकी कढ़ाई जो है वो तैयार है। ये जी कढ़ाई को हम ले आए हैं टेबल पे और साथ में है सर्विंग प्लेट। तो मैं अब आपको सीख कबाब कढ़ाई जो तैयार हो गई है उसको मैं आपको प्लेट में डाल के बताती हूँ। और क्योंकि ये जो कबाब थे ये स्मोकी फ्लेवर के थे, यानी इनको वो कर दिया था, धुआं दे दिया था कोयलों का, तो इस वजह से ये बड़ा ही यहाँ पर एक बहुत मज़े की खुशबू फैली हुई है। और आप इस रेसिपी को फॉलो करें, आपको यकीनन मज़ा आएगा, पसंद आएगी। इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन और मेहमान आपके खुश होकर जाएंगे। तो ये रेसिपी थी आज सीख कबाब कढ़ाई की। फिर इंशाल्लाह एक और अच्छी सी मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।